जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी भाई बहन, बच्चे एवं बच्ची, आज 22 मई 2025 मध्याह्न वेला आश्रम उज्जैन पर 5 दिन का अखंड साधना शिविर का समापन हो रहा है। यह 17 तारीख को लगभग 11:30 बजे 11:30 बजे शुरू हुआ था। 11:35 थोड़ी देर और बैठाया गया तो 12 बजे इसका समापन हो गया। इसमें बहुत तरह के अनुभव आए लोगों में। किसका जैसा प्रेम और भाव भक्ति रही, उसके हिसाब से दाता ने, गुरु महाराज जी ने कोई कोर कसर नहीं रखे और उम्मीद से ज्यादा लोगों को मिला। और ये शिविर जो जगह जगह लगाई गई उसमें भी दिया उन्होंने। दाता का बड़ा लंबा हाथ है, देने वाला का बड़ा लंबा हाथ है। दाता केवल सदगुरु देत न माने हाथ। हम लोग प्रेमियों, पामर जीव गुरु महाराज से ले नहीं पाते हैं। कुछ लोग देर में आए, चलो शरीक हो जाएंगे थोड़ी देर, उनके साथ कुछ और लोग आ गए कि जो कुछ जानते ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, जो बाद में आए बैठ गए हैं। अब साथ में जो लोग आए, बराबर आते रहे हर कार्यक्रमों में, वो लोग भी चले आए। इस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसको साधकों को, आप लोगों को जिन्होंने साधना किया है, जो अन्य जगहों पर साधना किए हैं, इस शुभ मुहूर्त में, और 3 दिन अभी जो कल से शुरू हो रहा है, दोनों समय चलेगा, उसमें जो आएंगे सब लोगों को देखो प्रेमी, साधक समाज बनाना पड़ेगा। अगर साधक समाज बनाए हुए ये जो रोना धोना है, ये जो दुख तकलीफ है, ये जाने वाली नहीं है। ये जो घर का झगड़ा झंझट है, एक दूसरे का विरोध है, बात नहीं मानते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनका बर्बाद जा रहा है। इसके लिए साधक समाज बनाने की ज़रूरत है। साधक समाज अगर बन जाएगा तो इसी से सब काम बन जाएगा। तो साधक समाज बनाओ। कैसे बनेगा, कौन बनाएगा? अकेला तो कोई नहीं बना सकता, 2 4 5 आदमी भी नहीं बना सकते हैं। आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही? अरे भाई, अरे आवाज़ मिली नहीं? इसमें हारन बॉक्स को बांधो, आदमी ज़्यादा है, डिब्बे से काम नहीं चलेगा। बैठ जाओ सब लोग, बैठो, बैठ के सुनो, बैठ के।
बारे में साधक समाज कौन बनाएगा? जितने लोग साधना किए हैं सब मिलकर के बनाएंगे, और जिनको उम्मीद भी नहीं थी और 10-10 घंटा बैठे रहे, सोच नहीं पा रहे थे कि हम इतना देर बैठ पाएंगे, 2 घंटा बैठना मुश्किल होता था, और वो लोग 24-24 घंटे बैठ गए। आप ये समझो 53 घंटा की रिपोर्ट तो हमारे पास है, और अभी रिपोर्ट और जब दोगे आप तो उससे भी ज़्यादा एक आसन से एक जगह पर बैठने वाले आपको मिल जाएंगे, चाहे थोड़ा ही देर तक ज़्यादा बैठे हों, लेकिन वो मिल जाएंगे। तो इतना देर न टट्टी न पेशाब, इतना देर तक बैठना, होश हवास नहीं है, शरीर खाली इस ज़मीन पर है, आत्मा ऊपरी लोकों में घूम रही है, तो ज़रूर कोई बात है। अब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर जिनको कुछ नहीं मिला उनके अंदर तो इच्छा जगनी चाहिए कि भाई मिल सकता है। ये कोई कोरी कल्पना या गप नहीं है, ये चीज़ मिलती है, लेने और देने वाले पर निर्भर करती है। जो ले पाता है वो ले लेता है। बरसात होती है तो जो ले लेता है, पानी इकट्ठा कर लेता, उसको मिल जाता, नहीं तो पानी बह जाता है। ऐसे दया भी निकल जाती है प्रेमी। हम मारे आए और हम अपने लिए कह रहे हैं, पामर जीव ले नहीं पाते हैं। लेने की इच्छा बनाओ, संकल्प शक्ति लाओ, उस संकल्प को पूरा करते हैं गुरु महाराज, और इसी में मिल जाएंगे आपको। और न होगा नाम बता दिया जाएगा कि सोच रहे थे कैसे बैठे बैठे रह गए। इसलिए बोल रहा हूँ, ये मत सोचो कि ये सब जानते हैं और सब अपना महत्व बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए कि आपको विश्वास हो जाए और आप करने लग जाओ, कराने लग जाओ। तो अब करना क्या है? हमको आपको मिलकर करना है। हम भी करेंगे जो हो सकेगा लोगों के लिए, अपने लिए भी करेंगे और आपके लिए भी करेंगे। तो आप लोग अभी देखो, जब ये समाप्त हो जाएगा, आरती में बोल दूँगा, तब मैं यहाँ मंदिर में अंदर जाऊँगा और गुरु महाराज से अपने और आपके लिए दया का प्रसाद मांगूँगा। और जब गुरु महाराज दे देंगे तब आप ये समझो, वो जो तपस्वी भंडारे में थोड़ा सा मीठा बना है उसको आप ले लेना। यहाँ जो टेबलें लगी हुई हैं, आकर के यहाँ टेबलों पर कई जगह बटेगा, आप सब लोग लाइन में चले आना जैसे बैठे हो, और फिर ले करके चले जाना। उसके बाद जा कर के भोजन प्रसाद ग्रहण करना, और फिर उसके बाद मीटिंग करो। आप किसकी मीटिंग करो, किसकी गोष्ठी करो? साधकों की ही करो। साधक लोग जितने हो उसमें बैठ जाओ और देखो कि कौन कौन प्रांत के, कौन कौन जिला के लोग आए हैं इसमें, जो शरीक हुए हैं, साधना में बैठे हैं। वो लोग इकट्ठा बैठो और वहाँ पर आप योजना बनाओ। तो एक योजना तो सब लोगों की मिला करके बन जाए, और एक योजना आपकी चाहे बाद में बन जाएगी। क्या योजना बन जाएगी कि हम अपने ज़िले में जगह जगह पर साधना शिविर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे और कितनी 5 दिन का कैसे कहाँ लगाएंगे, क्या हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किससे हमको ये कहना रहेगा कि आपके पास ज़मीन है, आपके पास घर है, आपके पास बगीचा है, आप हमको दे दीजिए थोड़े समय के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए दे दीजिए, और हम यहाँ पूजा भजन करेंगे। आपका जैसे का तैसा छोड़ कर चले जाएंगे, सर सफाई भी आपकी करके जाएंगे। तो ये इसकी योजना बन जाए। मान लो जिले का एक जगह पर लगता है, पहली बार एक जगह पर लगता है, तो वहाँ जो बाहर से आ जाएंगे उनकी व्यवस्था भोजन आदि की कैसी होगी।
देखो सब विस्तार में बता रहा हूँ इसीलिए। और एक जगह सबको इकट्ठा कर लो पहले, और वहीं से जितने भी साधक हैं, पहले जो लगा है, क्या लगा है, साधना शिविर जो पहले लगा है, उसमें भी साधक निकल आएंगे, उसमें भी ज़्यादा देर तक बैठने वाले निकल आएंगे। और वो कहाँ के होंगे, उन्हीं गाँवों के होंगे जहाँ संगत ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश में साधना शिविर लगी तो वहीं के मिल जाएंगे आपको। और फिर उनकी जिम्मेदारी में वो चीज़ कर दो, उनकी जिम्मेदारी में कि भाई आप यहाँ लगाओ, काम बांट दो वहीं पर। आप जो जिला के जिम्मेदार साधना शिविर के बनो, यहाँ पर जो आए हुए हो उन्हीं में से आप टीम बना लो और आप लोग उनको काम सौंप दो। ज़रूरत समझो तो हाँ आप भी चले जाओ उन दिनों में और सबके साथ बैठो और सबको सिखाओ, सबको बताओ। देखो, आपको पहले भी बताया गया है कि संत मत में प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन यह प्रमुख होता है, गुरु भक्ति प्रमुख होती है। इस मानव मंदिर को अंदर से साफ सुथरा रखना ये जरूरी होता है। यह भी बताया गया कि कर्म छुआछूत की बीमारी से भी तेज गति से आते हैं और वो पर्दा डाल देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जिसका हमको इस समय बहुत कटु अनुभव है, जो हमारे काम में बराबर बाधा डाल रहा है। तो प्रेमियों, ये चीज़ें याद रखा जाए और वहाँ भी बताया जाए। और यहाँ पर जो लोग आए हैं, अब यहाँ का काम अभी बताता हूँ आपको, यहाँ भी उनको बताया जाए। तो वहाँ पर जो साधक लोग हो, आप साधना अंदर की भले न बताओ जो देखा सुना आपने, लेकिन उनको जा कर के ये बात तो बताओ, अपनी अपनी भाषा में बताओ, अपने गांव के लिहाजे में बताओ। क्योंकि हम लोगों की बात जो होती है वो हजारों लाखों के बीच की होती है, तो हर कोई नहीं समझता है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसी में कई ऐसे लोग होंगे, चाहे वो गांव के कमाने खाने वाले लोग हों, सीधे साधे, चाहे ये बच्चियाँ हों, माताएं हों, नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप उनको समझाओ ये सब बात कि गुरु से प्रेम करो, गुरु को याद करो, गुरु से दया मांगो, उनके लिए प्रार्थना बोलो। प्रार्थना की छठी छठी अन्य लाइनें आप लिख कर उनको दे दो, पढ़े हैं तो पढ़ लें, नहीं वहाँ कोई जब बोलने लगेगा तो सुनते सुनते याद हो जाता है, तो प्रार्थना बोलें। और सुमिरन का तरीका बताओ, सुमिरन भी जरूरी है, ध्यान का तरीका बताओ, और आप ये समझो कि भजन का तरीका बताओ। तो मान लो आप अगर मास्टर नहीं बने हो आध्यात्म में, तो मॉनिटर तो बन ही गए हो। अगर गुरु की दया हो गई है और कुछ अंदर में आपको मिल गया है, और यही विश्वास आपको हो गया कि हमको मान लो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन गुरु से दया मांगा और गुरु ने हमको इतना देर बैठने की शक्ति दिया, तो भी समझ लो मॉनिटर वाले मॉनिटरिंग का काम कर सकते हो। तो आप लोग उनको समझाओ, उनको बताओ, तौर तरीका बताओ, और जगह जगह साधना शिविर लगाओ, जगह जगह पर। यानी कोई भी प्रदेश और आप ये समझो कि जिला ऐसा न छूटे कि जहाँ सत्संगी हों और साधना शिविर न लगे। आपके पास टाइम है, कितना टाइम है? 10-5 दिन का टाइम नहीं, इकट्ठा टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है। मैं बात बोल पाऊँ न बोल पाऊँ, मैं फिर कुछ कह पाऊँ न कह पाऊँ, कोई भरोसा नहीं है। ये जो बोल भी रहा हूँ गुरु की दया से ही बोल रहा हूँ। तो अब आप ये समझो प्रेम कि आपके पास 80 दिन का टाइम है, 80 दिन। आज का दिन तो निकला जा रहा है, कल से जोड़ लेना, 80 दिन का टाइम है। 80 दिन में 84 काटनी है, ये फंदे काटने हैं अपने भी लोगों के, और चारों तरफ जो यानी समझो विनाश
की रूपरेखा तैयार हो रही है पूरे दुनिया संसार में, उससे बचने का और लोगों को बचाने का, ये सब करना है। तो 80 दिन में कोई ऐसा कोशिश करो जहाँ सत्संगी हैं कि जगह न छूटे, जहाँ साधना शिविर नहीं लग गई है, सत्संगी हों तो। यहाँ कम सत्संगी हैं जो नामदान लिए नहीं हैं, कम लोग हैं नामदानी, तो वहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मोहल्ले में एक गांव में एक आदमी है तो वहाँ आदमी ही न मिले बैठने वाले। उसके बारे में विचार करो कि जहाँ कोई न कोई बैठा ही रहे, अखंड साधना शिविर चले, उसके बारे में विचार कर लो। इसमें सहयोग किसका ले लो? ये जो प्रांत का काम देखते हैं, जिलों का काम देखते हैं, उनसे सहयोग ले लो। जो मीटिंग करते हैं, मीटिंग करवा लो उनसे। और आप लोग जो जिलों का, प्रांत का, केंद्र का काम देखते हो, मीटिंग करते हो, सूचना लेते देते हो, आप लोगों से भी हमारी आग्रह है कि आप लोग योजना बनवाओ, इनकी योजना बन जाए। तो ये काम करना है। यानी यहाँ से जाने के बाद, लेकिन अभी ये 3 दिन का समय है, यानी आज मिला करके 3.5 दिन हो गया। तो ये जो बच रहा है 25 तारीख के शाम तक का समय, इसमें क्या करना है? इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। किसको करनी है? साधकों को करनी है। साधना का रस जिसको कुछ मिल गया, थोड़ा बहुत भी अनुभव हो गया, थोड़ा बहुत भी विश्वास हो गया, आप सब लोगों को करना है। तो कुछ लोग तो इसके बाद व्यवस्था में लगेंगे, पानी बिजली ये वो जो जिसमें आश्रम के लोग लगे हैं वो लग जाएंगे। कुछ बाहर से आप आते रहे बड़ा कार्यक्रम में तो वो लोग लग जाएंगे। समय निकाल करके वो लोग साधन भजन करेंगे और लोगों को बता पाएंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आप साधना करने के लिए ही आए थे और पिछले साधना शिविरों में जिनके साथ बैठ करके साधना किए हो, वो लोग भी अभी आएंगे। छुट्टी नहीं मिली, समय नहीं मिला, यहाँ साधना शिविर में नहीं आ पाए, वो लोग अभी आएंगे। जो ज़्यादा देर तक बैठते रहे, जिनको विश्वास हो गया है, उनको भी साथ ले लो और टीम बना लो। और टीम बना करके जहाँ जहाँ लोग ठहरे हैं वहाँ जा कर के लोगों को इकट्ठा करके और साधना के बारे में समझाओ, नाम की महिमा बताओ, नाम के बारे में लोगों के अंदर में प्रेम पैदा करो, गुरु महाराज के प्रति प्रेम पैदा करो। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, साधक हो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, आप साध ले लो। और वहाँ भी चाहे नए और पुराने लोग हों, जहाँ पर अभी कार्यक्रम में लोग ठहरेंगे वहाँ भी नए पुराने हों, सबको समझा दो, पुरानों को भी समझा दो और नए को भी समझा दो। हम नए लोग तो कहेंगे भाई नामदान हमको उमाकांत से मिला है, लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम में उमाकांत समझो कुछ नहीं है, और ना उमाकांत को महत्व देना और ना बाबा उमाकांत के पीछे दौड़ना। इस कार्यक्रम के जो भी हैं रक्षक, जो भी हैं दाता, वो हमारे गुरु महाराज हैं। इनसे जो पहले के गुरु लोग हुए हैं, जिनको पूर्वज कह सकते हैं, वो लोग हैं, वो बरसाएंगे। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी मांगूंगा उन्हीं से, अपने लिए भी मांगूंगा, आपके लिए शुभकामना मांगूंगा। मेरे पीछे मत पड़ना, मुझको आप आज़ाद कर दो। मैं कहीं भी जाऊं, मैं कब भी जाऊं, मैं क्या करता हूं, हमारे पीछे मत चलो। ये लोगों को समझाओ कि अब वो समय निकल गया कि जब बाबा के पास आते थे और अपनी दुख तकलीफ बोल करके कह करके नहीं कह पाते थे, मन में ही कह करके चले जाते थे और कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाता था। वो सबकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। बहुत भोग रहा हूँ, बहुत भोगा, बहुत दुख पाया, बहुत आंसू बहाया। अब हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब तो बंदे हो आप जिसके, गुरु महाराज के, वही दया करें आपके ऊपर। लेकिन दया जब लेंगे लोग तब मिलेगी। दया कहाँ से मिलेगी?
ये जो समय मिल रहा है, आज शाम को भी बैठाया जाएगा, कल सुबह भी बैठा और बैठाया जाएगा, कल शाम को भी बैठा और बैठाया जाएगा, और परसों भी ऐसे 25 तारीख तक ये चलेगा। वहाँ दया बटेगी नहीं, दया की बरसात होगी। जैसे यहाँ दया की बरसात हुई है साधना में, ऐसे वहाँ भी वो पंडाल लगा हुआ है, हो सके तो ये छाया और वहाँ कुछ कर दो, इधर के ये चाहो तो ये निकाल के वहाँ लगा दो, तो वहाँ इकट्ठा लोग बैठ जाया करेंगे। ये भी जगह रहेगी साधना की, ये भी रहेगी। उससे जो ज़्यादा समय देने वाले लोग हैं, या बाहर से जो अब लोग आएंगे, साधक लोग हैं, वहाँ भी बैठेंगे और दोनों समय वहाँ भी बैठेंगे और यहाँ भी बैठेंगे। जिनका मन लग गया, जिनको चस्का लग गया, अंदर में कुछ मिल गया, उनके लिए यही 3 दिन छोटा हो जाएगा। 3 दिन रात दिन ये छोटा हो जाएगा। वो तो कहेंगे और ये बढ़ जाता तो अच्छा था। तो ये भी जगह रहेगी। गुरु महाराज का यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है, और जब से गुरु महाराज का बना है फ़ोटो लगाया गया, तब से बराबर ध्यान भजन हो रहा है, बराबर दोनों टाइम हो रहा है। जो भी प्रेमी रहते हैं, हम रहें न रहें, लेकिन यहाँ होता ही रहता है, थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों। तो ये जगह जो है वो अन्य जगहों से अच्छी है, तो यहाँ पर लोग बैठ कर के करेंगे। नहीं तो कहीं भी जहाँ छाया होगी दिन में कर लेंगे, और रात तो पूरी अपनी ठंडी मिलती है, और रात में बैठ कर के कर लेंगे। तो इनको समझाना है आप लोगों को, अपने अपने ज़िले में जितने भी ज़िले से आए हो, प्रांत से आए हो, आप लोग यहाँ के लिए भी टोली बना लो और टोलियों में निकल जाओ, बांट लो कि हम इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, उधर जाएंगे। रोज़ का बना लो नियम, और उनको समझाओ, सोते ही न रह जाएं यहाँ आए हैं, और इसी लिहाज में न रह जाएं कि बाबा का प्रसाद लेने आए हैं, बाबा से कहकर चले जाएंगे, तकलीफ़ हमारी दूर हो जाएगी। तो भैया, हल्की गठरी होती है तो कोई भी उठा लेता है, हल्का चीज़ हल्की चीज़ होती है, कोई भी उठा लेता है, लेकिन वजनी चीज़, भारी चीज़ कौन उठाएगा? वो तो अपने ही को उठाना पड़ेगा। इसलिए आप समझाओ लोगों को कि भजन ध्यान में बैठो, दोनों टाइम मन को रोको। यह नहीं कि शरीर को बैठाए रहो और बताया जा रहा है आंख बंद करके करो, तो आंख खोल दो, फिर इधर उधर देखने लगो, फिर किसी को देख कर जय गुरुदेव बोलने लग जाओ। ये सब कुछ नहीं। बैठो तो बैठ जाओ, बैठो तो आंख बंद कर लो, जब आवाज़ लगे अब खोल दो, तब खोलो। तो ये सब बातें बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी, क्योंकि भंडारा के इस कार्यक्रम में दूसरे प्रदेशों के लोग आएंगे, जहाँ हिंदी लोग नहीं समझते हैं। तो कितना भी आप इनको हिंदी में समझाओगे, हम कितना भी समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा। और हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी सब लोग ठीक से नहीं समझते हैं, गांव के लोग, लेकिन वहाँ की जो हिंदी और गांव की जो मिश्रित भाषा होती है उसको समझ जाते हैं। तो आप ये देख लो कि किस किस एरिया के लोग आए हैं, और किसको भेजा जाए वहाँ जो समझा ले जाए, और उसकी बात सब समझ जाएं, इसकी गोष्ठी कर लो। ज़रूरत पड़े फिर अन्य शाम को ध्यान भजन के बाद फिर गोष्ठी कर लो, योजना बना लो, और योजना को फिर लागू कर दो। समय से सबका सब काम हो जाए, यानी टट्टी मैदान का काम, भोजन प्रसाद लेने का काम, थोड़ी देर आराम करने का भी हो जाए, और ध्यान भजन आप ये समझो कि लोग कर लें, सीख जाएं, करने लग जाएं, उनकी आदत बन जाए। ये प्रेमियों यहाँ का काम है। तो गुरु महाराज की दया रहेगी तो शाम को फिर उधर वहाँ हो जाएगा, वहाँ आऊँगा। 5 बजे घंटी, 5 बजे के 2-4 मिनट, 5 मिनट बाद भी हो सकता है, 5 मिनट पहले भी हो सकता है, घंटी बजेगी। फिर उसके बाद आप लोग वहीं पर बैठ जाना आकर के, धूप भी कम हो जाएगी, और फिर वहाँ ध्यान भजन कराया जाएगा। ध्यान भजन दोनों टाइम होगा, सत्संग और नामदान की अभी कोई बात नहीं है, वो तो गुरु की दया के ऊपर है।
आपके भाव प्रेम भक्ति के ऊपर है। आप ये समझो, लेकिन ध्यान भजन होगा, ध्यान भजन कराया जाएगा। आप ये समझो दोनों समय, एक बार फिर दोहरा दें, जो भी किसी की कोई भी तकलीफ है वो दूर कहने से अब नहीं हो, न कोई दवा पूछे बताने से होगी। उसमें कमी अगर आएगी, तकलीफ में किसी भी तरह की तकलीफ हो, उसमें कमी अगर आएगी तो यहाँ जो अभी बचा है, यानी 25 तारीख तक का समय, यहाँ जो बैठने लग जाएगा पूरे समय तक, 2.5 घंटा कराया जाए, 3 घंटा कराया जाए, कम समय हो कम समय तक कराया जाए, लेकिन जितना देर यानी बैठाया जाए उतना देर बैठें। और फिर जब आवाज़ लगे खोल दो तो आँख खोल दो। अब ध्यान में मन लग जाए, ध्यान में बैठ जाओ, भजन में मन लग जाए, भजन कर लो। वहाँ सुमिरन भी होगा सुबह के समय, सुबह के समय माला अपना अपना लेते आना। अब कल से उसी तरह शुरू हो जाएगा जैसे पहले होता था, पहले सुमिरन, उसके बाद ध्यान, फिर भजन, भजन ध्यान अपने अपने हिसाब से लोग कर लिया करें जितनी देर उनकी इच्छा हो। तो ये होगा, आज शाम से चालू हो जाएगा। तो अब आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहो और मैं अभी यहाँ अंदर जाऊँगा और गुरु महाराज से दया का प्रसाद मांगूँगा, अपने लिए भी और आपके लिए भी। और जैसे मिल जाएगा तैसे वो प्रसाद बाहर आ जाएगा और उसी प्रसाद में प्रसाद बांटने वाले मिला देना जो आपको बांटना है। इतना काम जब हो जाएगा और आवाज़ लगेगी, और जिधर से ये आवाज़ लगाएंगे बताएंगे कि इधर से ये लाइन आ जाए, इधर से निकल जाओ, पहले समझ लेना और बस आते जाना और लेते चले जाना और फिर उधर जाना। भंडारे में प्रसाद जो तैयार होंगे, कई भंडारा चल रहा है, तो भंडारे में जो भी जहाँ जैसे जिसको सुविधा हो वहाँ पर नहीं समझो कि ले लेना, समय से मिल जाए, डाल दो इसको, आपका समय बच जाए कि जिससे आपकी गोष्ठी भी 5 बजे के आसपास तक ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप जो है अपना सब बना लो और समझ लो इस बात को। भंडारे तो चल रहे हैं, मान लो तपस्वी भंडारे 2 चल रहे हैं इधर, दोनों में अगर भीड़ हो, दोनों में अगर देर हो तैयार होने में, हमने तो कहा यहाँ ये जो चल रहा है अभी आपके पास पानी की टंकी के पास, कि 24 घंटा चलाओ, 24 घंटा बेचारे चलाते रहे, आप ही लोगों ने चलाया। अब भी हम यही कहेंगे कि भाई चलाते ही रहो, कुछ न कुछ देते रहो जो आ जाए। लेकिन इसके अलावा भी और भी भंडारे चल रहे हैं, 1-2 हैं, बहुत हैं, कहीं भी किसी को मिल जाए। भंडारे वालों से ये कहना है कि सादा भोजन बनाओ, सादा जो सबको भावे। अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हो तो मैं उसके हिसाब से भी रोकता नहीं हूँ, जहाँ का जो भोजन है उस हिसाब से आप बना लो। लेकिन ज़्यादा तेल घी या मिर्च मसाला वाली चीज़ें जो शरीर को नुकसान करें, बैठने में जो तकलीफ़ दें, उसको आप लोग भंडारी लोग मत बनाओ। एक दिन गुरु महाराज का भंडारा होगा 25 तारीख को, उस दिन आप कुछ मीठा बना लेना, ये आप लोगों के ऊपर है क्या बनाओगे, वो आप सब लोग निर्णय ले लेना और बना लेना। 24 तारीख को रात में पूजन हो जाएगा, बराबर पूजन चलेगा, 24 रात में चलेगा, 25 को दिन में भी पूजन चलेगा। तो आप जो है प्रेमियों ऐसा सिस्टम बना लो। आप लोगों से हमको यही कहना है, यही उम्मीद भी है, यही हमारी निवेदन प्रार्थना है। तो देखो, गुरु महाराज क्षमा करें, आप क्षमा करो, अगर कोई हमसे कहने सुनने में गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं विनय करूं मैं रो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। लीन घृत दीप आरती साजूं, दो अखियाँ मझधारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भगध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे।
जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत ओई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। देखो बैठे रहो, फिर समझ लो। बैठे रहो, अभी यहाँ मैं जाऊँगा अंदर और प्रसाद मांगूंगा जैसे कहा गया, और जब दया हो जाएगी मिल जाएगा तो आपको वहीं पहुँच जाएगा, और फिर आ जाना और लेकर सीधे चले जाना। हमारा इंतज़ार मत करना, और हम फिर आपके बीच में नहीं आएंगे। हम अपने हिसाब से चले जाएंगे अपनी कुटिया में, और वहाँ भी आज किसी से मिलेंगे नहीं। वहाँ पर जो है वो एक मेहमान आ रहे हैं, आतिथ्य, उनसे चाहे मिलना हो जाए, और बाकी हम भी करेंगे। और आप लोग जो खाली रहना दिन में फिर बैठना, और जो मीटिंग करने वाले हो योजना बना लेना। और अभी जो आज आ रहे हो नहीं शरीक हो पाए हो, वो लोग तो यहाँ ज़रूर बैठ के करना। और बाकी जो लोग साधना शिविर में शरीक रहे हो पहले से, वो लोग सब मीटिंग कर लो, कहीं भी कर लो, छाया में बैठ करके, यहीं उधर पीछे की तरफ कर लो, आगे की तरफ साधना कर लेंगे लोग। तो जैसे भी हो ये कर लो, हमारे ऊपर दया करो। और जो लोग अभी आएंगे उनको भी यही बात बता देना कि मिलना जुलना आपकी कुछ नहीं, आपके तो जो कुछ कहना सुनना है गुरु के दरबार में कहो, हमारे गुरु महाराज से कहो। और गुरु महाराज की जो मौज ऐसी है कि साधक समाज बन जाए, साधक समाज बना लो, और साधना करो और कराओ, और साधना करो और कराओ, बैठो, दोनों टाइम का निश्चित हो गया है। इसके अलावा भी समय रहेगा, इसके अलावा भी समय रहेगा, तो यहाँ करो और कराओ, बाकी कुछ नहीं। समझा देना सबको, किसी को यह न कहने को रहा है कि तुम्हारे कहने पर गए थे, बाबा ने कुछ सुना नहीं, बाबा हमारे पास आए भी नहीं, बाबा का कुछ हमको वो नहीं हुआ है, ऐसा मत रहे, ऐसा नहीं। और कोई गुरु महाराज की मौज होगी, दया होगी तो फिर कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तो यही बात समझ लो। बोलो जय गुरुदेव।